ओम शांति। प्रथम अध्याय में हमने मनुष्य के सत्य स्वरूप के विषय में जाना। आज हम दूसरे अध्याय में परमात्मा के विषय में जानेंगे। परमात्मा कौन है, उनका क्या नाम है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, वे कहां पर रहते हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। प्राय इन 5 बातों के आधार पर ही हम किसी परिचय को पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं। जैसा कि परमात्मा शब्द है, परमात्मा अर्थात परम धन आत्मा, वे भी एक आत्मा है, लेकिन परम आत्मा है, श्रेष्ठ हैं, हाईएस्ट हैं। सृष्टि रंगमंच पर जितनी भी विश्व में आत्माएं हैं, उनमें एक आत्मा ऐसी है जो कि इस रंगमंच पर शरीर धारण करके पार्ट नहीं बजाती, इसलिए उसको हम परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप वही है जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। वैसे भी संसार के अंदर आप देखें, जैसा जीव होता है उसकी संतान भी वैसी ही होती है, या यूं कहें कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, और ये हमने जाना कि मनुष्य आत्मा और शरीर का एक समन्वय है। तो शरीर तो उसको यहां से मिला प्रकृति के 5 तत्वों से, और आत्मा परम धाम से आई। तो परम धाम में आत्मा का निवास स्थान है। उसी प्रकार जो हमारे पिता हैं, आत्माओं के पिता, उनका निवास स्थान भी परम धाम है, और उनका जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जिस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप है, उसी प्रकार से परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका नाम शिव है। शिव अर्थात शांति, शिव अर्थात कल्याणकारी। इसलिए शिव के नाम के आगे सदा शिव शब्द लगता है। सदा अर्थात हमेशा, एवर। जो सदा कल्याण करने वाला है उनको हम सदा शिव कहते हैं। उनके गुण के विषय में अगर हम बात करें तो आज संसार के हर मनुष्य के जुबान पर परमात्मा के गुणों का ही गायन रहता है। परमात्मा को हम निराकार भी कहते हैं। निराकार अर्थात जो साकार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। निराकार शब्द को कई लोगों ने नेगेटिव भी ले लिया है। उन्होंने उसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से लगा लिया कि जिसका कोई आकार नहीं हो। आप ही विचार कीजिए, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि का नियंता है, अगर उसका नाम रूप आकार नहीं होगा तो ये बात जचती नहीं है। हाँ, उनका आकार मनुष्य के समान नहीं है, इसलिए मनुष्य की तुलना में साकार और निराकार कहा गया। साकारी मनुष्य के समान परमात्मा का साकारी शरीर नहीं है, इसलिए वे निराकार हैं। परमात्मा के गुण अन्य भी हैं, जैसे कि परमात्मा को हम कहते हैं दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता, त्रिमूर्ति। ये शिव के नाम के आगे ही आता है। त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिदेव, त्रिनेत्री, ये शब्द शिव के नाम के आगे ही आता है। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुखों के सागर हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। परम
पिता परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। इस प्रकार परमात्मा के अनेक दिव्य गुण हैं जिनको आज मनुष्य याद करके उनसे शक्तियां लेते हैं और उनकी स्मृति में ज्योतिर्लिंगम का चिन्ह बनाकर उनकी आराधना करते हैं, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। क्योंकि मनुष्य ज्योति की पूजा कैसे करे, उसकी अर्चना कैसे करे, इसलिए मनुष्य ज्योति का एक चिन्ह बना लेता है अपनी सुविधा के लिए, जिस पर वो अपना भावनाओं को अर्पित कर सके, पुष्प, दुग्ध, फल इत्यादि उस पर अर्पण कर सके और अपनी भावना को पूर्ण कर सके। इस प्रकार परमात्मा निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं और वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। परमात्मा के कर्तव्य हम सभी भली भांति उनसे परिचित हैं। परमात्मा के जितने भी नाम हैं वे सभी गुणवाचक और कर्तव्यवाचक हैं और इसलिए परमात्मा को सर्व आत्माओं का पिता भी कहा जाता है। कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर लौकिक रूप से देखें, शारीरिक रूप से देखें तो सभी मनुष्यों के माता पिता अलग हैं, इसलिए सब आपस में भाई भाई नहीं हो सकते। लेकिन ईश्वरीय नाते से, आत्मिक नाते से, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, चाहे वो कोई भी धर्म मजहब के हैं, लेकिन उन सब के शरीर में आत्माएं विराजमान हैं और वे आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इसलिए हम सबका जो पिता है वो परमात्मा है। इसलिए आपस में हम कहते हैं भाई भाई हैं। सिर्फ इस एक बात को न समझने के कारण, सिर्फ शरीर के धर्म को समझने के कारण, मानने के कारण, देखने के कारण ही आज इंसान आपस में बंट गया है। अगर उनको ये समझ आ जाए कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा पिता एक है और हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो ये जो धर्म भेद है, जाति भेद है, प्रांत भेद है, ये सभी समाप्त होकर के एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना सभी के अंदर आ जाएगी। आप देखें हिंदू धर्म में रामेश्वरम में भी शिवलिंग है, शिव की प्रतिमा है। लिंग माना आकृति, संस्कृत का शब्द है लिंग। लिंगम माने आकृति, चिन्ह, ए सिंबल। शिवलिंग माना शिव का चिन्ह। इसलिए भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम है। ज्योतिर्लिंगम माना ज्योति का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप, प्रकाश का चिन्ह। तो राम ने भी रामेश्वरम में शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना की, इसलिए राम का भी जो ईश्वर है, गोपेश्वर अर्थात कृष्ण का भी ईश्वर, अमरनाथ यानी अमृत प्रदान करने वाला स्वामी, परमात्मा के नाम के आगे नाथ और ईश्वर ये विशेषण लगाया गया है। जैसे कहा विश्वनाथ, वो सारे संसार का नाथ है, सारे संसार का स्वामी है। ये कभी नहीं कहा हिंदू नाथ, मुसलमान नाथ या सिख नाथ, उसको कहा विश्वनाथ। उसी प्रकार सोमनाथ अर्थात ज्ञान का अमृत पिलाने वाला, पशुपतिनाथ जो इंसान आज पाशों में बंधा है, दुख के बंधनों में बंधा है। जैसे एक पशु को हम रस्सी से बांधते हैं, उसी प्रकार आज का जो मनुष्य है वो दुख की रस्सियों से, बंधनों से बंधा हुआ है। तो परमात्मा ही उस पाश से मुक्त करते हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा गया है। अब मुस्लिम धर्म में आइए, मक्का मदीना में संगे अस्वद नाम का एक गोल पत्थर है। उसको हमारे मुस्लिम भाई बहनें वहां जाते हैं और उसको चूमते हैं, हज करने जब जाते हैं, और कहते हैं वो काबा का पवित्र पत्थर है।
तो वो भी ज्योतिर्लिंगम आकार का है। उसको कहते हैं नूरे इलाही। अल्लाह नूर है, अल्लाह अव्वल है, तो वो भी उसी को हाईएस्ट मानते हैं। क्राइस्ट ने भी क्या कहा? गॉड इज लाइट, गॉड इज पॉइंट, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं गॉड हूं, उन्होंने कहा मैं उनका सन हूं, मैं उनका मैसेंजर हूं। और गॉड एक लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है। गुरु नानक ने भी यही कहा, एक ओंकार काल मूरत निर्वैर सतनाम करता पुरुष। गौतम बुद्ध को भी लुम्बिनी में ज्योति का साक्षात्कार हुआ। जापान में अगर हम देखें तो जापान में भी शिवलिंग की एक प्रतिमा को 3 फीट हाइट और 3 फीट डिस्टेंस पर रख करके वे उसका ध्यान करते हैं और उसको कहते हैं चिनकुन शेकी, अर्थात शांति का दाता। इस प्रकार परमात्मा के ज्योति स्वरूप को हर धर्म ने स्वीकार किया है। परमात्मा को परखने के लिए कि वे ही सर्व आत्माओं के पिता हैं, उसके लिए हम एक कसौटी रखते हैं। उसमें 5 बातें हैं कि परमात्मा उनको कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जो सर्वोपरि हो, जो सर्वोच्च हो, सर्वज्ञ हो और सर्वशक्तिवान हो। अब आप इस कसौटी पर देवी देवताओं या धर्मात्माओं, महान आत्माओं, किसी को भी अगर रखेंगे तो सर्वधर्म मान्य देवी देवता नहीं हो सकते, धर्मात्माएं नहीं हो सकते, महान आत्माएं नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है वो सर्वधर्म मान्य है। परमात्मा सर्वज्ञ हैं। ये जितनी भी आत्माएं हैं, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, ये सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। क्योंकि जो शरीरधारी है वो अल्पज्ञ हो जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो सिर्फ परमात्मा को ही होता है, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं, इन सभी से सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं और सर्वशक्तिवान हैं। तो परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, उसको इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो वे ही परमात्मा के रूप में सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार परमात्मा के ज्योति स्वरूप को हर धर्म ने स्वीकार किया। ओम शांति।